हाँ हाँ तो वो हमने कहा कि सूतक उस दिन बोला तुमने, तो फिर मैं पूछने वाली थी, मैंने कहा क्या हो गया, तो हमें पता हाँ ही हाँ। नहीं चला। जय जिनेन्द्र। तो अब हो गए तो हो गया। जय जय। आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है? जी बराबर आ रही भैया, आ सर, रही आ है। रही है। ठीक है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति, काय को न माए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये, कर जोरे बार बार बंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, होहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। होहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ की परिशिष्टि क्रमांक 2 में रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार पर अपनी चर्चा चल रही है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी का क्या प्रसंग रहा, उसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। इस प्रकार मुल्तान नगर से अध्यात्म रसिक साधर्मियों द्वारा प्रश्न भेजे गए और जहानाबाद स्थान पर वहाँ के कुछ साधर्मियों को पंडित टोडरमल जी का परिचय था। तो पंडित टोडरमल जी को जहानाबाद के साधर्मियों ने ये पत्र भेजा। क्योंकि मूल प्रश्नकर्ता व्यक्तियों से शायद पंडित जी स्वयं परिचित नहीं थे, लेकिन प्रश्न देख करके प्रश्नकर्ताओं के हृदय का जो कहना चाहिए भाव अथवा प्रश्नों की गंभीरता देख करके उनके स्वाध्याय की गहनता का आभास पंडित जी साहब को निश्चित रूप से हुआ होगा। और इसीलिए उन्होंने जो परिशिष्टि का जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंतर्गत उन सभी को अभिवादन किया और उनकी बहुत प्रशंसा की और बड़े प्रशंसा भाव से उन प्रश्नों के उत्तर दिए। और ये कहा कि न केवल जो नाम उस चिट्ठी में लिखे थे वो, और भी जो सभा में स्वाध्याय सभा में बैठने वाले साधर्मी हैं उनको भी उन्होंने संबोधित किया और सभी के मंगल कल्याण की भावना भी उन्होंने व्यक्त की। चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। ये वाक्य बड़ा बहुत आनंददायी वाक्य है। इसके ऊपर ही बहुत विश्लेषण किया जा सकता है। हालांकि पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा तो की थी इस वाक्य की, चिदानंद घन के अनुभव से। सामान्यतः कोई किसी को शुभकामनाएं देता है तो शुभकामनाएं ऐसी होती है कि भैया आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, आपका व्यवसाय अच्छा रहे, समृद्धि हो। कोई भी त्योहार आता है या कोई भी शुभकामना का तो हम उनके स्वास्थ्य की समृद्धि की भावना बातें हैं। कोई साधर्मी होगा तो हम कहते हैं आपका स्वाध्याय ऐसे ही चलता रहे, वृद्धिंगत रहे। लेकिन पंडित जी साहब ने पूरे जिनागम का सार इसमें उड़ेल दिया चिदानंद घन के अनुभव से। क्योंकि सहज आनंद माने जिसके लिए परिश्रम नहीं करना पड़े हैं। सुबह उठ के दुकान पे जाओ, कमाओ, फिर चले गृहस्थी सुबह उठे, घर का काम किया, इतना सब माने जिस कार्य को करने में बोझा लगे वो सहज नहीं है।
और कोई भी लौकिक कार्य सहज नहीं है। सहज तो आत्मा का आनंद ही है, और उस आत्मा के चिदानंद घन, ऐसे आत्मा की अनुभूति से ही वो सहज आनंद होता है और निरंतर होता है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव को भी सहजानंद के अनुभव से ही आनंद है, बाकी कोई आनंद नहीं है उसको। पंचम गुण स्थानवर्ती जीवों को भी जो धारा चलती है दो कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, उस धारा का आनंद है, छठे सातवें गुण स्थान में हो। अरे सिद्ध पर्यंत भी यदि भगवंतों को आनंद है तो उनके आनंद का आधार क्या है? एक ही आधार है ना, चिदानंद घन। ऐसा आत्मा जिसमें चैतन्य, ज्ञान, दर्शन, आनंद और ऐसे चैतन्यमयी अनंत गुणों के अतिरिक्त जड़ता बिल्कुल भी नहीं है। और वृद्धि चाहिए, ये शब्द भी बड़ा अच्छा है, वृद्धि चाहिए। ये वृद्धि शब्द का रहस्य पंडित जी साहब को तो खैर उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन समझने जैसा है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके आनंद में वृद्धि हो, तो इसका मतलब आपको आनंद है, उसमें वृद्धि की कामना करते हैं। ऐसा कहें आपको आनंद प्रकट हो, प्रकट हो मतलब आप सब दुखी हो, सहजानंद की वृद्धि चाहिए। अगर सहजानंद प्रकट हो ये भावना भाते हैं तो पंडित साहब ऐसा मान के चलते हैं कि सामने जितने भी जीव हैं वो अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, उनके सम्यक तो प्रकट होने की भावना भाते हैं। लेकिन ये भावना नहीं भाई पंडित जी ने। अथवा आप मुक्त हो जाएं, मोक्ष हो जाए आपको, हम भी एक दूसरे को मुक्त होने, मोक्ष होने की कामना करते, पंडित साहब ने नहीं की हैं। क्यों क्यों नहीं की? आपको कुछ आता है ख्याल में? लता जी। जी हम्म हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पंडित जी को तो वो है ही, आनंद आ रहा है, तो हमारे साधर्मियों के मन में भी ऐसा होगा, इसलिए वो ऐसा ही चाह रहे हैं। उनके मन में तो वो शुद्धता प्रकट हुई है, तो उसका आनंद आ रहा है, तो वो यही चाह रहे कि हमारे साधर्मी भी सब इस आनंद में सराबोर हों, इसीलिए वो ऐसा बोल। ये समझ में आया नहीं भैया। नहीं, मैं हाँ, आपकी बात अच्छी है, पंडित साहब की भावना उत्कृष्ट है, साधर्मियों के प्रति उत्कृष्ट भावना होती है, लेकिन एक न्याय होता है शब्दों के प्रयोग का, उनको न्यायपूर्ण ढंग से कैसे प्रयोग किया जाए। जैसे कोई पूछे, क्यों साहब जेल से कब छूटे? जेल में जेल तो कैसे? हाँ माने जेल से कब छूटे का क्या मतलब है? कि आप पहले जेल में थे और आप जेल से छूट गए हो। तो कह रहे हम क्या जेल में हैं? तो बोले हम क्या कह रहे हैं आप जेल, हम तो कह रहे कब छूटे। बोले हम गए ही नहीं जेल में, क्यों छूटेंगे? ऐसे ही न्यायपूर्ण प्रयोग होता है। यदि ये कहा जाए कि आपको सहजानंद प्रकट हो, तो प्रकट हो का मतलब है जो भी चिट्ठी लिखने वाले जीव हैं, पंडित साहब इज टेकिंग देम ग्रांटेड, उनको ये मान के चल रहे हैं कि सब अज्ञानी हैं। ये भी कहें कि आप सबको मुक्ति प्राप्त हो, तो इस काल द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो चल रहा है, उंडाव श्रवणी पंचम काल, इस काल में मोक्ष तो होता नहीं है। तो इतना नपा तुला कि आपको अगर कोई चतुर्थ गुण स्थानवर्ती योग्य है तो उसकी वृद्धि हो, पंचम गुण स्थानवर्ती उनकी भी वृद्धि हो। अरे कोई मोक्ष मार्ग में आरूढ़ नहीं भी हैं, लेकिन जिनको रुचि जागृत हुई है, कसायों की मंदता से भी जो आत्मा की, कहते हैं ना, सूर्य के उगने के पहले जो क्षितिज पे लालिमा छा जाती है, जिनके जीवन में ऐसे सम्यक्त्व का सन्मुखता का काल आया है, वो निरंतर आगे बढ़ते हुए और सम्यक्त्व की प्राप्ति करें, वो उसमें गर्वित है। तो बहुत बढ़िया पंडित जी साहब ने यहाँ पत्र लिखने वालों की बहुत प्रशंसा की। इसी बात से पंडित साहब को बहुत हर्ष हुआ कि इस विषम काल में भी लोग आत्मा की बात करते हैं। ये पत्र तो पाकिस्तान से आया था ना, पाकिस्तान में भी उस समय तो पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान तो 1947 में अस्तित्व में आया, भारत ही था, मुल्तान नगर, और वहाँ पर बहुत समृद्ध और बहुत ही धर्म की रुचि वाले साधर्मियों का वहाँ निवास था।
ये चर्चा हमने की थी और पंडित साहब ने सर और यहाँ ये बताया यथा संभव आनंद है, तो इसका क्या होगा? यथा संभव आनंद है यथा संभव आनंद है। यथा संभव माने इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जिस भूमिका में पंडित जी हैं उस भूमिका में आनंद है। सम्यक्त्व का संकेत है, ये समझ लीजिए। जिस भूमिका में है, जितनी गृहस्थी में, कसायों का अभाव है उतना आनंद जितना है। कसाय गई है उसके योग्य आनंद पंडित जी साहब ये स्वीकृति दे रहे हैं कि हाँ हमें उस आत्मा की अनुभूति हुई है। इससे ये पता चलता है और अन्य भी अनुभूति को प्राप्त कर चुके हैं और उसमें उसकी वृद्धि हो, ये भावना पंडित साहब ने यहाँ भाई है। बड़े अच्छे शब्द हैं। चलिए खैर ये चर्चा हम कर चुके हैं। थोड़ा कल का क्लास का गैप हुआ था इसलिए थोड़ा उसका रीकैप कर रहे थे। धन्य हैं जो आत्म अनुभव की बात भी करते हैं और पद्मनंदी पंचविंशतिका का श्लोक जो है पद्मनंदी आचार्य का, उसका यहाँ पे हवाला भी दिया कि जो जीव प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात सुनता है या जिसने सुनी है वह निश्चय ही भव्य है। भव्यता का यही सबसे बड़ा लक्षण है। बुद्धि पूर्वक तो यही कार्य होता है, अपने हित की बात को बहुत रुचि पूर्वक आनंद पूर्वक ये श्रवण करता है। ये इससे ही पता लगाया जा सकता है कि जीव की पात्रता क्या है, उसका भविष्य क्या है। अगर उसको इस बात में रस आता है, आनंद आता है, तो समझना चाहिए कि अब संसार का किनारा निकट है। और जो कहते हैं जैन कुल में जन्म लेकर के भी और दिन में 4-6 घंटे जो जिनेंद्र भगवान के चरणों में समय बिताते हैं, लेकिन जब अध्यात्म ग्रंथों की, अध्यात्म शास्त्र परमागमों की चर्चा होती तो कहते हैं कि क्या आत्मा फात्मा की बात करते हो ये क्या आत्मा है? ये आत्मा माने कौन? किसी दूसरे की बात नहीं। आत्मा माने होता है स्वयं। सभा में अगर 1000 लोग बैठे हैं, अगर आपको 1000 लोगों का प्रत्येक का बखान करना है तो उसका एक ही उपाय है कि अध्यात्म की चर्चा करो, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा जो उपस्थित है उस प्रत्येक जीव के संबंधित वो बात हो गई। नाम ले लेकर के बात करो तो एक की बात होगी तो दूसरा गौण हो जाएगा, दूसरे की बात होगी तो तीसरा गौण हो जाएगा। लेकिन स्व आत्म अनुभव की बात जगत की सर्वोत्कृष्ट चर्चा है। सम्यक दर्शन की हेतुभूत 5 लब्धियों में निमित्त के रूप में यदि किसी को शामिल किया गया है तो कर्मों के 6 उपसम उदय की बात नहीं करते हैं, वो उसमें अपना कुछ बस है भी नहीं। लेकिन जैसे 6 उपसम भी है तो 6 उपसम भली कर्म में कुछ भी होता रहे, वो तो जीव की जो पर्याय है ज्ञान की उसको ही 6 उपसम कहा जाएगा। कर्म के कारण उसको 6 उपसम ज्ञान कहा जाता है, लेकिन वो तो ज्ञान सामान्य का ही भेद है, ज्ञान, उसमें कर्म का कुछ लेना देना नहीं है। विशुद्धि भी जीव की चारित्र मोहनी के उदय से होने वाली कसाई की तीव्रता और उसके अपोजिट जो मंदता है, जो स्थान है ना अनेक, उनमें मंदता रूप जो है वो विशुद्धि है, तो जीव का ही है वो भी। लेकिन देशना ये जीव का नहीं है। देशना तो सर्वज्ञ भगवंतों की दिव्य ध्वनि है, 100 इंद्रों की हाजिरी में जो वाणी निकली है वो है। तो स्वाद आत्मानुभव की चर्चा और उसमें रुचि होना, ये ही बुद्धि पूर्वक का सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ कह लो, अभ्यास कह लो, विकल्प कह लो, परिश्रम कह लो, कोशिश कह लो, जो हम कर सकते हैं बुद्धि पूर्वक वो यही है कि स्व आत्म अनुभव की चर्चा कर सकते हैं। उसकी विधि क्या है, कैसे होती है, उस आत्मा का परिचय, ये बुद्धि पूर्वक कार्य होता है। और बाकी चीजें तो एक बार ट्रेन आ गई बस फिर तो चल ही जाएगी, आगे बढ़ ही जाएगी। इसीलिए जिसने प्रीति चित्त से कौन सी बात को सुना है, अपने स्वयं के स्वरूप के बारे में जिसने प्रीति चित्त से सुना है, सबसे बड़ा संकट तो यही है। अभी एक घोषणा करवा दी जाए कि भाई फलाने मंदिर में जाकर के, वैसे तो अब सब बस्ट हो गई हैं लेकिन शुरुआत में ऐसा हुआ था, वहां जाकर के ऐसा कर लो, गंदोदक ले लो, तुम्हारा
मतलब कह दो कि ये मंदिर है और यहाँ ये चमत्कार होता है, और ये देखते ही है ना हम कि कोई कहता है कि वहाँ एक बार चले जाओ, उसके बाद इतनी समृद्धि आती है, इतनी समृद्धि आती है कि आप गिन नहीं सकते हो। क्या तिरुपति बालाजी और जाने कहाँ कहाँ, शिरडी के साईं बाबा, ये सब फेमस क्यों है? ये इन स्थानों की भीड़ कोई भक्ति का प्रतीक नहीं है, कोई समर्पण का प्रतीक नहीं है। ये सबसे बड़े जीव की लोभ कसाय कितनी प्रबल है उसका प्रतीक है, क्योंकि प्रत्येक लोभ ही जाता है वहां पे, और लोभ ही जाकर के अपनी वहां कामनाएं रखता है। आत्मा की बात करो तो दृष्टि नहीं है। आप जैन मत में भी जितने भी अक्षय क्षेत्र हैं, आप देख लो कि सबसे ज्यादा कहाँ पे लोग आते जाते हैं और किस कारण से आते जाते हैं। सब विषय भोगों के लोभी हैं। तो जिनेंद्र भगवान वीतरागी, सर्वज्ञ वीतरागी जिनेंद्र भगवंतों में भी अपने ग्रहित मिथ्यात्व 5 इंद्रिय के विषयों की उपलब्धि है। उस अभी देखो वर्तमान में जो चल रहा है, सुबह सुबह से शुरू हो जाता है शांति धारा। बोलो, शांतिनाथ भगवान का कितना स्मरण करते हैं लोग, और शांति भगवान के द्वारा स्व आत्मानुभव की बात का कितना स्मरण करते हैं शांति धारा में। एकमात्र व्यवसाय के रूप में ये चल रहा है। जितने भी मंडल, जितने भी ये लोग चला रहे हैं, निःशुल्क चलाएं तो हम जाने भक्ति बस होकर के, किसी से इसके लिए एक भी पैसा नहीं लिया जाए। अभी तो यात्रा पे गए तो इतना ये प्रचारित प्रसारित हो गया कि कोई भी क्षेत्र छोटा हो बड़ा हो, बोले कि हमारे यहाँ स्कीम है। क्या स्कीम है कि आप 2 दिन हैं तो आप रसीद कटा लीजिए और आपके नाम से शांति धारा होगी। हर जगह, हर क्षेत्र पे रसीद कटा लो, शांति धारा होगी। रसीद कटा लो, हमने रसीद काट दो। शांति धारा का क्या है चक्कर है ये तो जैन मत का विरोध है एक तरीके से। सर्वज्ञ भगवंतों की जो भव से पार उतारने वाली वाणी और उनका जो वास्तविक जो उनका कहना चाहिए उपकार है, उस उपकार का विस्मरण है। बाकी चीजों को मुख्य करना, अभी तो खैर व्यवसाय कमर्शियलाइज हो गया है, वाणिज्यीकरण हो गया है हर चीज का। तो ये भक्ति का भी वाणिज्यीकरण है, कमर्शियलाइजेशन है। लेकिन जो सही सच्चे जिन भक्त हैं उनको इस बात को समझना चाहिए, प्रकट भी करना चाहिए कि भाई भगवान के प्रति भक्ति बहुमान के कारण ये क्रियाएं होती हैं, और स्व आत्मानुभव को छोड़ दिया जाए, भगवान की दिव्य ध्वनि को छोड़ दिया जाए, फिर भगवान कहाँ रहे। खैर, अब प्रश्न पे अपन प्रारंभ करते हैं। चर्चा तो बहुत लंबी है। अब उनके प्रश्नों की भी प्रशंसा करते हैं। सो भाई जी, तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं। सर्वज्ञ भगवान की वाणी से, शास्त्रों के अभ्यास से जो बुद्धि हुई है। और पंडित जी साहब ने जब ये पत्र लिखा होगा वो 33-34 वर्ष के रहे होंगे। 1811 विक्रम संवत की बात है, और शायद तभी उन्होंने ये पत्र लिखे होंगे। 47-48 में उनका देहावसान हो गया, और कुछ ऐसा कहते हैं कि शायद 47 वर्ष की उम्र उनकी थी। ठीक है। सो भाई जी, तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं। सो जानना, और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र शीघ्र दिया करें। वाह हैं कि ऐसी और भी चर्चाएं हों तो आप वो प्रकट करें। तो यही तो है, वादे वादे जायते तत्वबोधा। पंडित जी की विनम्रता है। वो कहते हैं कि हम अपनी बुद्धि अनुसार उत्तर देंगे, और ऐसे और भी प्रश्न यदि आपके पास हो तो आप भेजें। मैं भी इस आगम के आधार पर उनका अभ्यास करूंगा। कुछ मेरी भी उसके संबंध में सूक्ष्मता से मेरा भी अभ्यास स्वाध्याय होगा। अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र शीघ्र दिया करें। मिलाप तो कभी होगा तब होगा। देश काल परिस्थितियां जो रही, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना बहुत दुर्लभ था। आज तो अंटार्कटिका में भी कोई आदमी है, वहां से भी मोबाइल से वीडियो कॉल कर लो तो सामने सामने हो जाते हैं। लेकिन पंडित जी साहब के समय ये अनुकूलताएं नहीं थी। इस तरीके की अनुकूलताएं नहीं थी तो अच्छा ही था, क्योंकि इन अनुकूलताओं से कोई आत्महित नहीं सधता है जब तक कि अपना स्वयं का विवेक जागृत नहीं हो। समय उपयोग खराब करने के ही साधन हैं बहुतायत तो।
आध्यात्म और आगम, आगम और अध्यात्म, ये चर्चा भी अपनी आई थी। अध्यात्म किसे कहना, आगम किसे कहना। सिद्धांत शास्त्रों को, चरणान्योग कर्णान्योग को मुख्यतः आगम की श्रेणी में लिया जाता है, और द्रव्यान्योग का भी बहुभाग हम कह सकते हैं, जहाँ 6 द्रव्य की सामान्य चर्चा है, नए प्रमाण आदि की चर्चा है, न्याय शास्त्र हैं उनकी, वो सारी चीजें हैं। लेकिन जहाँ आत्मा की मुख्यता से बात है उसको अध्यात्म कहते हैं। आगम और परमागम, आगम तो कर्णान्योग चरणान्योग के ग्रंथ हैं, न्याय व्याकरण आदि समझ, न्याय आदि, और अध्यात्म है जहाँ निश्चय व्यवहार नय की शैली में निज चैतन्य भगवान आत्मा के स्वरूप को समझाया गया हो। देखो, अध्यात्म बिना आगम के आकाश कुसुम के समान है। ये भी बहुत जबरदस्त समझने वाली बात है। अध्यात्म की चर्चा आप किसी भी दर्शन में पढ़ लो, किसी भी धर्म ग्रंथ में पढ़ लो, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। गीता में आत्मा की चर्चा आप पढ़ो, समयसार में पढ़ो, वेदांत में पढ़ो, आजकल तो बहुत स्पिरिचुअलिज्म है, ओशो वगैरह भी, वो भी बहुत करते थे आत्मा की बातें, रहित मिथ्यात्व का विरोध वगैरह। लेकिन यदि उसको आगम का संबल नहीं है तो वो अध्यात्म सत्य नहीं हो सकता है, यथार्थ नहीं हो सकता है। तो आगम के धरातल पे अध्यात्म जो खड़ा है वही अविरोधी है। अविरोधो यदिष्टम ते स्वेष्टम दृष्टेन न बाध्यते। हे भगवान, आपके द्वारा जो कही गई बात है वो अविरोधी है और प्रत्यक्ष के द्वारा बाधित नहीं है। ऐसे आगम के आधार पर जो अध्यात्म की चर्चा है, क्योंकि आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है ये तो आगम ही निर्णय इसका करेगा। निर्णय करेगा माने परिचय कराएगा युक्ति आदि से, उसके बाद उस आत्मा की अनुभूति कैसे हो, उसका निर्णय कैसे हो, या फिर अध्यात्म की श्रेणी में चला जाएगा। इसलिए आगम गौण नहीं है। ब्रह्मचारी हेमचंद जी साहब तो ये कहते हैं कि वर्तमान में यदि कोई सबसे बड़ा हमारे लिए हितैषी है तो आगम है। यदि आगम के बल पर आप आगे बढ़ते हो तो आप मोक्ष मार्ग में को उपलब्ध कर सकते हो, आपकी मुक्ति का मार्ग खुल सकता है, आप मोक्ष तक पहुंच सकते हो। लेकिन आगम को छोड़ करके आप चाहे आपका व्यावहारिक धार्मिक जीवन हो या स्पिरिचुअल जीवन हो, दोनों ही शून्य हैं। आत्मा की बात करने वाले बहुत हैं, ऐसा नहीं है कम है, 1000 2000 लोग शास्त्र सभा में बैठ करके आत्मा आत्मा रटते हैं, एकांत में जाकर के अनुभव हो जाए ये विचार भी करते हैं। लेकिन उनको आगम का बल नहीं होने के कारण वो चर्चा उनके लिए आकाश कुसुम के समान है, बंध्या पुत्र के समान ही रह जाती है, अनुभूति नहीं होती है। पंडित बनारसी दास जी भी ये अभ्यास करते थे, एकांत में मित्र मिल करके 6ठे 7वें गुण स्थान में पहुंचने का अभ्यास करते थे, क्योंकि वस्त्र आदि त्याग करके एकांत स्थान में बैठ करके। जब पंडित रूपचंद जी ने उनको गुण स्थान का अभ्यास कराया तब उनको बात समझ में आई कि ये तो सहज का धंधा है, जबरदस्ती नहीं चलती। जबरदस्ती कोई आत्मा के साथ अनुभूति के साथ नहीं चलती, सहज अनुभूति होती है। और सहज अनुभूति का आधार निरंतर तत्व विचार के बल से, ये चर्चा आगे आएगी, इसमें भी रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंदर भी चर्चा आएगी। मुख्य मूल चर्चा ही वो है, अनुभूति की ही चर्चा है। अनुभूति कैसे होती है तो क्या होता है, बाद में क्या परिवर्तन आता है, यही सारे प्रश्न हैं। तो आगम के धरातल पर खड़ा हुआ अध्यात्म ही सत्य है, और जहां आगम नहीं है, आगम माने वस्तु का यथार्थ स्वरूप है, जिसके ज्ञान में स्पष्ट नहीं है, उसको आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है, वो आत्मा तक नहीं पहुंच सकता है। तो आगम अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र शीघ्र दिया करें, मिलाप तो कभी होगा तब होगा। पंडित साहब ने वास्तव में इसमें 2 बातें कह दी इस वाक्य में, कि पत्र का उत्तर तो मैं दे रहा हूं, लेकिन कभी भी आप पत्र लिखें तो कोई भी लौकिक सांसारिक है अथवा बहुत सारी चीजें होती है ना, ज्योतिष है, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन सी गति होगी, बोले ये चर्चा में हमको रस नहीं है। कोई भी लौकिक अथवा धार्मिक चर्चा का भी अगर आप पत्र लिखें
तो अध्यात्म और आगम की चर्चा के संबंध में ही लिखें। अन्य पत्र की मुझे प्रतीक्षा नहीं है और मेरे पास उसमें रुचि भी नहीं है, उसमें उपयोग लगाने की मेरी अभिलाषा नहीं है। आगम, अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र शीघ्र दिया करें। मिलाप तो कभी होगा तब होगा। और निरंतर स्वरूप अनुभव का अभ्यास रखोगे जी। यदि कोई करने योग्य कार्य है तो आत्मानुभूति है। और आत्मानुभूति कैसे हो, तो ये चर्चा, विचार, निर्णय, ये उसका आधार है। श्री रस्तु, श्री अस्तु माने, श्री का मतलब होता है समृद्धि, अस्तु माने हो, आपका जीवन समृद्धिमय हो। अब वो कौन सी समृद्धि है? भौतिक समृद्धि की बात नहीं है, वो सहजानंद की समृद्धि। श्री माने होता है धन, लक्ष्मी, समृद्धि। हम कहते हैं ना श्रीमान, श्रीमान माने होता है ये बहुत विभूतिवान है, समृद्धि युक्त है, इनके पास बहुत पैसा है। लेकिन वास्तविक धन तो अनुभूति है। तो धन को सुख का निमित्त कहा जाता है। गुजरात में तो ऐसा कहते हैं, जो बहुत पैसे वाला है ना, ऐसा नहीं कहते पैसे वाला है, वो कहते हैं ये बहुत सुखी है ना, क्या है, ये तो बहुत सुखी मानस है। सुखी मानस है माने बहुत संपन्न व्यक्ति है। सुख का मतलब वो आत्मिक सुख से बिल्कुल भी लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पंडित जी साहब ने जो श्री शब्द का प्रयोग किया है वो आध्यात्मिक सुख की बात है, सहज आनंद वाली बात है। अब स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्षादिक प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि अनुसार लिखते हैं। अब देखो किन किन विषयों की चर्चा आएगी। स्वानुभव दशा, ये स्वानुभव दशा क्या होती है? स्वानुभव दशा समझ लो आप, अगर अपन इसको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहें तो करण लब्धि, औपसमिक सम्यक दर्शन के काल में क्या होता है, अनुभूति कैसी होती है, जो सम्यक दृष्टि को 6 महीने में एक बार कही गई है। पंचम गुण स्थानवर्ती जीवों को हर पखवाड़े में, पक्ष में 15 दिन में एक बार कही गई। माने जल्दी जल्दी भी हो सकती है, लेकिन इससे बड़ा गैप नहीं पड़ेगा, इस प्रकार की बात है। और छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनि भगवंतों को हर अंतर मुहूर्त में जो स्वानुभव कहा गया है। और स्वानुभव का क्या स्वरूप है, पहली बात। दूसरी, वो स्वानुभव होता है तो प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है? प्रत्यक्ष और परोक्ष का क्या भेद है? प्रत्यक्ष माने सीधे सीधे होना, बीच में कुछ भी गैप नहीं पड़ना। अब यहाँ कौन से प्रत्यक्ष की बात है वो भी आप समझ लेना। यहाँ जैसे हमको मंदिर में जाते हैं तो भगवान की जो प्रतिमा सामने दिखाई दे रही है वो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? हेमलता जी? प्रत्यक्ष है भी। हाँ, प्रत्यक्ष है। अब यहाँ आप वो वाली युक्ति मत लगाना कि मति और श्रुत ज्ञान तो परोक्ष हैं, अक्ष मनते उपजाही, वो वाली नहीं है। न्याय ग्रंथों में द्रव्यानुयोग के अंतर्गत 2 प्रकार के भेद किए गए हैं। एक तो है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक है पारलौकिक प्रत्यक्ष। साम व्यवहारिक माने जो 2 लोग वाद विवाद करने के लिए बैठे हैं, चर्चा करने के लिए बैठे हैं, उनके जो प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर चीजें हैं वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से ही होंगे। उनके ऊपर वाद विवाद होता है कि ये ज्ञान प्रमाण है या नहीं है। लेकिन अवधि ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान है और केवल ज्ञान है, उनको पारलौकिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। और हम कहते हैं उसको सकल प्रत्यक्ष और विकल्प प्रत्यक्ष। पारलौकिक प्रत्यक्ष का मतलब आप उसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं, आप बता नहीं सकते, क्योंकि केवल ज्ञान क्या है उसको सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी चर्चा करके प्रत्यक्ष है क्या है ये नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं हम में। हमको मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, आपको भी मति श्रुत ज्ञान है, उसकी तो चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान को इम्यूनिटी दी गई है कि वो पारलौकिक प्रत्यक्ष है, इसलिए उनकी चर्चा नहीं। तो यहाँ प्रत्यक्ष परोक्ष में क्या लेना? प्रत्यक्ष में तो 5 इंद्रिय और मन से होने वाला जो ज्ञान है, जो वर्तमान में जीव को हो रहा है, अथवा उसी के एक्सटेंशन में जो ज्ञान है, उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष वाला प्रत्यक्ष लिया है। यानी मति और श्रुत ज्ञान से सीधे सीधे जो विषय बनते हैं, बल्कि मति ज्ञान को ही प्रत्यक्ष के अंदर लेते हैं। अनुमान आदि को परोक्ष कहा जाता है। अनुमान, आगम, ये परोक्ष हैं।
अनुमान परोक्ष क्यों है? जैसे पर्वत के ऊपर अग्नि जल रही है, लेकिन हमको पर्वत के नीचे से दिखाई नहीं दे रही, लेकिन धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यत्र यत्र धूममत्वम तत्र तत्र अग्निमत्वम, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। यथा महानसादौ, महानस माने होता है रसोई, न्याय शास्त्र का शब्द है, मतलब संस्कृत का शब्द है। न्याय शास्त्र में तो इसको उदाहरण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि रसोई में धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। आजकल की बात नहीं है ये, उस समय लकड़ी से ही चूल्हे जलते थे, आजकल तो गैस से जलते हैं। कोई कहे कि हमको तो धुआं नहीं दिखाई देता हमारे रसोई में तो वो तात्कालीन दृष्टांत है कि जैसे रसोई में धुआं होता है, क्यों? क्योंकि वहां अग्नि होती है। इसी प्रकार से पर्वत के ऊपर धुआं दिखाई दे रहा है तो वहां अग्नि होनी चाहिए। अब अग्नि प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय कि परोक्ष ज्ञान का विषय है? अब उसमें आप देख लो, धुआं तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। अब वो ज्ञान कौन सा है? मति ज्ञान ही होगा ना, चक्षु इंद्रिय के निमित्त से होने वाला ज्ञान। वैसे तो सारा ज्ञान आत्मा का ही है, सब आत्मा की अवस्थाएं, जैसे पंच परमेष्टि आत्मा की अवस्थाएं, वैसे ही ज्ञान की सारी परिणति भी आत्मा की ही है। उसको आप प्रत्यक्ष, परोक्ष, सकल, विकल, ये सब भेद प्रभेद कुछ भी करते रहो, लेकिन जो जानने का कार्य है वो तो आत्मा का है, वो आत्मा से ही होता है। लेकिन फिर भी अपन उसमें दो भाग करें तो जो धुआं दिखाई दे रहा है उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में लिया जाएगा, और अग्नि जो कि दिखाई नहीं दे रही है लेकिन धुएं रूप हेतु के कारण 100% देखने वाला श्योर है कि वहां अग्नि है ही है, तो ये परोक्ष ज्ञान है। तो आत्मा की अनुभूति वो धुएं जैसे दिखाई दे रहा है वैसी होती है कि अग्नि वहां है ऐसी होती है। अब आप ये उसमें तर्क मत रखना कि ठंड के मौसम में धुआं उठ रहा हो, भाप उठ रही हो कहीं से, तो लोग उसको भी धुआं कहते हैं। तो वो धुआं है तो अग्नि है, वो बात कुछ जमती नहीं है। तो धुएं के लक्षण की भी चर्चा की गई कि जो धुआं है उसकी बात की गई, धुएं जैसी किसी वस्तु की बात नहीं है। धुआं का आभास नहीं होना चाहिए, यथार्थ धुआं होना चाहिए, तो ही वहां यथार्थ अग्नि होगी। ठीक है, तो ये आत्मा की अनुभूति वो धुएं जैसी प्रत्यक्ष है कि अग्नि जैसी परोक्ष है? आई बात ख्याल में अलका जी? जी सर, प्रत्यक्ष है। हाँ, अब ये आपने निर्णय ले लिया है, अब आप इसको नोट करके चलना जी क्योंकि मुल्तान नगर से प्रश्न भेजा गया था आपने प्रश्न आने के पहले उत्तर दे दिया है, ये भी एक खतरनाक संकेत होता है तो मतलब ये प्रत्यक्ष परोक्ष की बात इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता था कि आपके नॉलेज में रहे कि हम जो अनुभूति के काल में जो आत्मा है वो धुएं के समान प्रत्यक्ष है कि अग्नि के समान परोक्ष है। आए ना ख्याल में? ये प्रश्न है यहाँ पे। अब 3 चीजें हो गई, स्वानुभव, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब जो यहाँ पर जिस चीज को प्रत्यक्ष आगे कहा जाएगा वो मैंने आपको बता दिया। अब एक प्रत्यक्ष और होता है, अग्नि एक प्रत्यक्ष और होता है स्वसंवेदन, अग्नि के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। जैसे मिठास, मिठास देखी आपने कभी? मिठास देखी नहीं है सर, स्वसंवेदन किया है। अनुभव की है, अनुभव किया है। कैसी दिखती मिठास है? कैसी दिखती, कैसे पहचाने किसी चीज में हो तो कैसे पहचाने उसको? अनुभव से। तो कहते हैं कि वो मिठास है पुद्गल, और ऐसा नहीं वो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं बन सकती है। सर्वज्ञ को तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय ही है वो मिठास नाम का गुण भी, लेकिन हमको भी प्रत्यक्ष है। किससे प्रत्यक्ष है? संवेदन से प्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं देता। अब ये मिठास भी एक तरीके से दूर रखो। अभी मैं जानता हूं, आप जानते हो, आप जानते हो ना, जानते हो मैंने ज्ञान क्रिया आपके अंदर होती है। आपको, आपने कब देखी, कहाँ देखी ये ज्ञान क्रिया अपने में? अनुभव प्रत्यक्ष है। कैसी दिखती है ज्ञान क्रिया?
स्वानुभव से ही जान सकते हैं। हाँ, वो भी संवेदन प्रत्यक्ष ही है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। स्वानुभव प्रत्यक्ष कहो, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहो। तो स्वानुभव दशा क्या है तो वो प्रत्यक्ष होती है, तो प्रत्यक्ष का क्या स्वरूप है? यदि प्रत्यक्ष नहीं होती है तो परोक्ष होती है। कोई कहे कि प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों होती है, अपेक्षाएं, दोनों अपेक्षाएं घटित की जाएंगी। परोक्षाधिक प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि अनुसार लिखते हैं। अब ये स्वबुद्धि पंडित जी साहब ने कही है, लेकिन वो उसमें आगम का बल होना चाहिए। आगम के बल के बिना कही गई बात प्रामाणिक नहीं है। तो स्वबुद्धि के अनुसार कहते माने इतने शास्त्रों का अभ्यास के उपरांत जो बुद्धि प्रकट हुई है, उस बुद्धि के अनुसार पंडित जी साहब यहाँ पर लिखने वाले हैं। अब दोनों ही चीजें के लिए अपन ने पहले देखा, पंडित जी साहब ऐसे अनुपम व्यक्ति थे कि वो स्वानुभूति, मतलब स्वानुभवी भी थे, शास्त्र अनुभवी भी थे, और लोक का भी उनको अनुभव था, है ना ख्याल में। तो यहाँ स्वबुद्धि अनुसार लिखने का यहाँ पे संकल्प लेते हैं। वहां प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं। हमने कहा ना 3 पॉइंट में चर्चा चलेगी, तो सबसे पहला पॉइंट स्वानुभव क्या है। एक पैराग्राफ में पढ़ लेता हूँ, समय हो गया है, पर जिनवाणी स्तुति करेंगे। आज प्रश्नोत्तर सत्र अपन नहीं लेंगे, कल प्रयास करेंगे उसके लिए। जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है, बिल्कुल शुरू से शुरू किया, फ्रॉम द बिगिनिंग। वहां स्वपर के यथार्थ विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है, तथा जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम क्षय क्षयोपशम से स्वपर के यथार्थ श्रद्धान रूप श्रद्धा तत्वार्थ श्रद्धान हो, तब जीव सम्यक्ति होता है। इसलिए स्वपर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। ये भी बहुत गंभीर चर्चा है, उसको अपन लेंगे, कर लेते हैं इस पैराग्राफ से। आज यहाँ विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उससे वंदना सत्वार है।